Canada's new 2025 deportation update। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में पिछले कुछ सालों में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन, स्टूडेंट और टेम्पररी स्किल्ड वर्कर्स की पॉलिसी के चलते बहुत बुरे डिसीजन लिए हैं। आज उन डिसीजंस को ठीक करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 में कुछ सिग्निफिकेंट इमिग्रेशन रिफॉर्म्स लाने की सोची है। ये नए रूल डिपोर्टेशन से रिलेटेड हैं जो कि अक्टूबर से प्रिपेयर होने शुरू हो रहे हैं। आइए उनके बारे में कुछ डिटेल में बातें करते हैं। रूल 1, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल कॉन्विक्शंस। माइनर और मेजर क्रिमिनल ऑफेंसेस अब 2025 डिपोर्टेशन फ्रेमवर्क पॉलिसी के अंदर काउंट होंगे। क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे थेफ्ट, हैरेसमेंट और ड्रिंक एंड ड्राइव आपके करंट इमिग्रेशन स्टेटस को इफेक्ट कर सकते हैं। कनाडा ने अब अपनी इंटेलिजेंस को बहुत एनहेंस कर लिया है। अब सीक्रेट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट और लोकल स्पाई एजेंसी के साथ शेयर होंगी और किसी भी इंडिविजुअल को एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाने पर इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाएगा। रूल नंबर 2, एक्सपायर्ड और मॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन। कनाडा एक बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि बॉर्डर कंट्रोल्स के अंडर इमिग्रेशन डेटाबेस के साथ लिंक्ड होगा। कोई भी एक्सपायर्ड या फॉर्ज्ड वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अब ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका वीज़ा रिन्यूअल में ज़रा सी देरी आपको डिपोर्ट करा सकती है। शायद आपको नहीं पता, कनाडा ने पुराने सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस करके न्यू सॉफ्टवेयर्स में हैविली इन्वेस्ट किया है जो कि अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बहुत एडवांस बना देता है। रूल नंबर 3, ओवरस्टेइंग एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। न्यू डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम इतना इफेक्टिव और एक्यूरेट है कि जो लोग कनाडा में ओवरस्टे बिना वीज़ा रिन्यूअल के कर रहे हैं उनकी फाइल ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाएगी। सिमिलरली, अगर वीज़ा ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन में कोई फॉल्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पाई जाती है या कुछ छोटा सा भी एरर अगर डिटेक्ट होता है तो आपको डेलिब्रेट फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा। रूल नंबर 4, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस। अगर किसी स्टूडेंट या टेम्पररी वर्कर को वीज़ा लिमिट्स या गाइडलाइंस के बाहर बियॉन्ड और विदाउट ऑथराइजेशन के काम करते पाया गया तो उनका इमीडिएट डिपोर्टेशन हो सकता है। अब हम फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को रिपीटेड वेलफेयर असिस्टेंस लेता पाया गया तो आप इसको डिटेल्ड डिपोर्टेशन इन्वेस्टिगेशन का बुलावा समझिए। रूल नंबर 5, पब्लिक हेल्थ एंड लीगल कॉम्प्लायंस। वो लोग जो विजिटर वीज़ा पर कनाडा में आए और कोविड जैसे आउटब्रेक डिजीज के चलते अगर कनाडा की मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे क्वारंटाइन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं या कनाडा मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करते हैं तो कनाडा गवर्नमेंट इसको ब्रीच ऑफ लॉ मानेगी और आप बिना किसी कोर्ट अपील या आर्ग्यू के डिपोर्ट हो सकते हैं। तो आइए अब हम आज के इस वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 में डिपोर्टेशन रूल्स का बहुत सख्त रूप अपनाया है और कनाडा इमिग्रेशन स्ट्रेटजी अब अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही है। वो कोई भी जो कनाडा में रह रहा है, पढ़ रहा है या काम कर रहा है, अब समय है कि वो डॉक्यूमेंटेशन, विजिटिंग पीरियड, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर असिस्टेंस में कनाडा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ये स्ट्रिक्ट रूल्स एक रिमाइंडर है उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो अब तक कनाडा की लॉ को मैनिपुलेट करते आए हैं। अब इमिग्रेशन सिर्फ कनाडा में एंट्री लेने तक ही नहीं बल्कि अब सबको कनाडा की लॉ की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। ये कनाडा के नए रूल्स की आज तक की अपडेट थी। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ।